आपका अपना YouTube चैनल अमित मैथमेटिक्स इन सहरसा में आपका स्वागत है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताए थे उसका क्लास लिए थे पीछे, उसके बाद आज आप लोग का जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका थ्योरी बताएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसके पहले बेसिक का 3 क्लास ले चुके हैं, 3 वीडियो ले चुके हैं। आज से आप लोग का थ्योरी स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है जो प्रतिलोम फलन के बारे में हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ है प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन, यानी कौन सा फंक्शन होगा जिसका प्रतिलोम हम लोग निकाल सकते हैं। क्या जितना भी फलन है सबका प्रतिलोम निकलेगा या किसी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए कुछ कंडीशन होगा, इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे कोई भी फलन है, अगर उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा तो उस फलन को होना पड़ेगा 1 1 प्लस ऑन 2, तब उसका प्रतिलोम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी फलन का प्रतिलोम तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह फलन 1 1 फंक्शन होगा और ऑन 2 फंक्शन होगा। मींस 1 1 और ऑन 2 फंक्शन होगा, तब उस फलन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसी फलन का हम लोग इनवर्स लेंगे जो फलन 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा, ये कही कि आच्छादक फलन। अब सबसे पहले आप लोग को समझना है जो यह 1 1 फंक्शन क्या है और ऑन 2 फंक्शन क्या है, उसके बाद 1 1 ऑन 2 फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे जो 1 1 फंक्शन क्या है। If f be a function from a to b, f maps a to b, कोई फलन है, अगर यह 1 1 फंक्शन होगा तो a के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब b में भिन्न भिन्न होगा। a के भिन्न भिन्न अवयव का इमेज जो है b में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ये सेट a है, यहाँ सेट b है। सेट a है, सेट b है, यह एक फंक्शन है। तो फंक्शन f जो है 1 1 फंक्शन कब होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 -1 2 2 -2 4 6, मान लेते हैं यहाँ 1 का इमेज 2 है, -1 का इमेज -2 है और 2 का इमेज 4 है। यानी f of x इक्वल टू 2x। यहाँ पे x के बदले अगर 1 रखेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 1 का इमेज 2 हो गया। -1 रखेंगे तो -2 हो गया, 2 रखेंगे तो 4 हो गया। यानी 1 का इमेज 2 है, -1 का इमेज -2 है और 2 का इमेज 4 है। तो कहता है जो 1 1, जैसे नामे से क्लियर है, 1 1 एक एक करके, यानी कोई भी फलन 1 1 फंक्शन कब होगा, जब a के भिन्न भिन्न अवयवों का b में अलग अलग इमेज हो। a के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब b में भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहाँ 1 का इमेज क्या है, 2, -1 का इमेज क्या है, -2, 2 का इमेज क्या है, 4। यानी देख रहे हैं जितना भी एलिमेंट है a का, सेट a का, उसका इमेज जो है सेट b में अलग अलग एलिमेंट है। जैसे 1 का इमेज 2 है, -1 का -2 है, 2 का 4 है। यानी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब b में क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, मान लेते हैं सेट a है, यहाँ सेट b है, यहाँ x² है, 1 -1 2 1 4। जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 का इमेज 1 हो गया। यहाँ पे अगर -1 रखेंगे तो
-1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं जो 1 का इमेज 1 है और -1 का भी इमेज 1 है, यानी सेट A का दो एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज सेट B में क्या है सेम है। जैसे 1 का इमेज 1 है, -1 का भी इमेज 1 है, तो भिन्न जैसे डिफरेंट एलिमेंट है, सेट A का डिफरेंट एलिमेंट है 1 और -1, जिसका इमेज जो है सेट B में एक ही अवयव है 1। इसका मतलब भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न नहीं है, यानी सेट A के भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब B में भिन्न नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 1 क्या करें नहीं बोले, ई होगा 1 फंक्शन, मतलब अलग अलग अवयव का इमेज क्या होगा अलग अलग होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑन टू फंक्शन क्या है, आच्छादक फल। तो यहां ऑन टू फंक्शन में कहता है जो f जो है a से b में अगर कोई फलन है तो उस फलन को हम लोग ऑन टू फंक्शन तब बोलेंगे, आच्छादक फलन तभी बोलेंगे जब b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। यानी सेट B में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो सेट A के किसी भी अवयव का इमेज नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जितना भी अवयव है सबका इमेज, सब जो है ना सेट A के किसी न किसी अवयव का इमेज होना चाहिए। यानी B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब B में भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 6 जो है समुच्चय की किसी भी अवयव का इमेज नहीं है, तो 6 यहाँ बच गया था। जैसे यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ सेट A है, यहाँ सेट B है, मान लीजिए यहाँ 3x है, 1 -1 2 3 -3 6, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 3 हो गया, 1 का इमेज 3 हो गया, -1 रखेंगे तो -1 का इमेज -3 हो गया, 2 रखेंगे तो 2 का इमेज 6 हो गया। यानी यह जो A से B में एक फलन है, यह ऑन टू फंक्शन तब होगा जब B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। यहां देखिए B का जितना भी अवयव 3, यह जो है सेट A के किस अवयव का इमेज है 1 का इमेज है, -3 सेट A के -1 का इमेज है, 6 सेट A के कौन सा अवयव का इमेज है 2 का इमेज है। मतलब B जितना भी अवयव है सेट B का वह सेट A के किसी न किसी अवयव का क्या है प्रतिबिंब है। मतलब सेट B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो 1 फंक्शन में होता है जो है ना कोई भी फलन 1 तभी होगा जब A के भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब B में भिन्न होगा, और ऑन टू तभी होगा जब यानी आच्छादक फलन तभी होगा जब B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे तब यह ऑन टू क्या होगा नहीं होगा, तब इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। यानी B का जितना भी अवयव होगा सब A के किसी न किसी अवयव का क्या होगा प्रतिबिंब होगा, तो उसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं। और कोई भी फलन अगर 1 और ऑन टू दोनों होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं 1 ऑन टू फंक्शन, एक ही आच्छादक फलन, और तभी इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ सेट A है, सेट B है, x स्क्वायर है, 1 है, -1 है, 2 है, 1 है, 4 है,
1 का इमेज 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का भी स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं इसको हम लोग 1 1 बोलेंगे, इसको 1 1 नहीं बोलेंगे, इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। का है तो b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी b में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो a के किसी अवयव का इमेज नहीं होगा। मतलब b में बच जाएगा अवयव कोई जो a के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, तब उसको हम लोग ऑन टू नहीं बोलेंगे। ये 1 1 फंक्शन नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। 1 1 इसको हम लोग नहीं बोलेंगे लेकिन ऑन टू फंक्शन ही होगा। अब चलिए ऑन टू फंक्शन समझने के लिए एक और तरीका है। जैसे हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे, जो सेट ए को जो है इसका क्या बोलेंगे डोमेन, एफ का प्राम, सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन सहप्राम, और जो भी इमेज हमको मिलेगा एफ ए को फलन एफ का क्या बोलेंगे ए से बी में अगर कोई भी फलन होगा एफ तो एफ ए उसका क्या होगा रेंज होगा। जैसे यहाँ पे ऑन टू फंक्शन जानने के लिए एक और तरीका है, ऑन टू फंक्शन समझने के लिए एक और तरीका क्या है, ऑन टू फंक्शन जानने के लिए एक और तरीका है। जो ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब एफ ए बराबर बी होगा, एफ ए बराबर बी होगा। एफ ए बराबर बी का मतलब जो फलन एफ का परिसर जो है, रेंज जो है, उसके सहप्रांत के बराबर होगा। जैसे इसमें इसका रेंज क्या होगा, एफ का रेंज क्या होगा 2 - 2 4, 2 - 2 4 इसका सेट हो जाएगा रेंज, और इसका कोडोमेन क्या होगा 2 - 2 4 6। रेंज और कोडोमेन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका रेंज हो गया, एक सेट हो गया किसका 2 - 2 4 जिसका एलिमेंट होगा, और इसका कोडोमेन हो गया 2 - 2 4 6 का समुच्चय। दोनों बराबर होगा, दोनों सेट, इसको हम लोग ऑन टू नहीं बोले, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 1 1 होगा, ये ऑन टू, और ये 1 1 नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रेंज क्या होगा इसका रेंज अगर हम लोग देखते हैं तो रेंज हो जाएगा इसका 3 - 3 6 का सेट, और इसका कोडोमेन जो होगा जिसको हम लोग बी बोलेंगे, ये भी हो जाएगा 3 - 3 6 का सेट। इसका जो रेंज है वही इसका सहप्रांत है, यानी एफ ए बराबर बी है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है एफ ए बराबर क्या है बी है, एफ ए मतलब रेंज और सहप्रांत अगर दोनों बराबर हो, बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो इसका रेंज क्या है 3 - 3 6, और इसका सहप्रांत क्या है कोडोमेन क्या है 3 - 3 6 का सेट। तो दोनों समुच्चय बराबर है, इसलिए इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोले। मतलब समझ लेना है जो 1 1 में ए के भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब बी में भिन्न होगा, लेकिन ऑन टू फंक्शन में क्या होगा तो बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा, यानी बी में खाली नहीं बचना चाहिए। ए में तो खाली रहेगा ही, ए में अगर खाली रहेगा तब वह फलन होगा ही नहीं, और यहाँ पे अगर बी में खाली बचेगा, बी में तो खाली रह सकता है, रह भी सकता नहीं भी रह सकता फलन होने के लिए, लेकिन अगर बी में कोई खाली बच रहे हैं तब वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन में बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा, और 1 1 फंक्शन में ए के भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बी में क्या होगा भिन्न होगा। जब कोई फलन दोनों होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, तब हम लोग उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। यानी किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी निकलेगा जब वह कौन सा फलन होगा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा,
एकी आच्छादक फलन। अब आप लोग बोलिएगा जो 1 1 on 2 फंक्शन ही होगा तभी हम लोग इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अगर 1 1 on 2 फंक्शन नहीं होता है तब इसका प्रतिलोम काहे नहीं निकलता? इसके मतलब इसका कारण क्या है जो इसका प्रतिलोम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? मतलब क्या कारण है जो किसी फलन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह 1 1 on 2 फंक्शन होगा? इसका कारण क्या है? तो देखिए ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब समझाने के लिए अभी हम समझाएं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एक फलन है जो एक यहाँ फलन है ए से बी में एक फलन है जो 1 1 और 1 2 दोनों है। ऐसा 1 -3 या 1 -1 2 2x 2 -2 4। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का इमेज 2 हो जाएगा। यहाँ -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे यह जो ए से बी में एक फलन है, यह फलन 1 1 भी है और on 2 भी है। काहे तो ए के भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग है और बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो यहाँ यह 1 1 फंक्शन भी है और on 2 फंक्शन भी है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल है ए से बी मान लेते हैं फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग लेते हैं, जो मान लीजिए यहाँ ले लिए 1 -1 2 और यहाँ x² लेते हैं तो 1 4। 1 का इमेज 1 हो जाएगा, -1 का इमेज 1 हो जाएगा और 2 का इमेज यहाँ 4। अभी हम बताए हैं जो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह 1 1 और on 2 हो। तो यह इसका तो इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका इन्वर्स हम लोग इसलिए नहीं निकाल सकते हैं जो यह 1 1 नहीं है। on 2 तो है लेकिन 1 1 क्या है? नहीं है। मींस यह 1 1 on 2 फंक्शन है, 1 1 on 2 है, लेकिन यह 1 1 on 2 नहीं है। इसीलिए इसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका कारण क्या है? तो देखिए इन्वर्स जो होता है, जैसे अभी हम कुछ देर के बाद बताएंगे, जो जैसे मान लीजिए f जो है a से b में एक फंक्शन है तो उसका प्रतिलोम जो होगा f इन्वर्स वो b से a में एक फंक्शन होगा। अगर f a से b में एक फलन है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा? b से a में होगा, b से a में होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अभी एक चीज मान लेते हैं तो इसका इन्वर्स हम लोग निकाल लें। इसका तो निकलेगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं जो इसका निकलेगा, तब तो इसका इन्वर्स b से a में होगा। तो b से a में होगा, मान लीजिए b और यहाँ a, यहाँ b, यहाँ a लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा f इन्वर्स। तो f इन्वर्स जो होगा b से a में होगा। देखिए यहाँ b 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। इसका जो इन्वर्स हम लोग यहाँ पे मालूम करेंगे तो b से a में एक फंक्शन होगा। तो b से a में एक फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे 1 1 on 2 लेते हैं तो 1 और 4 है। तो 1 का जब हम लोग इसका इमेज लेंगे यानी b से a में लेंगे तो 1 का आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया? -1 यानी 1 और यहाँ और यहाँ 4 से क्या होगा? यहाँ पे 2 है, 4 से 2 है। बोलिए यहाँ पे फलन होगा? फलन होगा ही। काहे नहीं होगा फलन? यहाँ पे फलन नहीं है। काहे नहीं है फलन? तो फलन का पिछले वीडियो में हम बताए थे, जो यहाँ पे जो इसको हम लोग b
एक फंक्शन है, ये चीज बोलना गलत है। तो b का जो अवयव है 1, उसका दो को इमेज है, a 1 भी है और -1 भी है, इसलिए यहाँ पे यह फलन नहीं होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे b है और यहाँ a है, b है a है, 2 है -2 है, 4 है, 1 -1 2 है। अगर यहाँ f इनवर्स है तो 2 हो गया 1 से, -2 हो गया -1 से, और 4 हो गया 2 से। 4 हो गया किससे? 2 से। तो यहाँ देखते हैं जो यहाँ पे, तो इसको हम लोग फंक्शन बोले, लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं हुआ। कहे तो फंक्शन का डेफिनेशन हम बताए थे पिछले वीडियो में, जो यहाँ पे किसी भी प्रांत का जो भी अवयव होगा उसका एक और केवल एक के साथ कनेक्ट होगा वहाँ पे। तो लेकिन यहाँ तो 1 का जो है 2 को इमेज होगी, तो यह फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो है फंक्शन। इसलिए जब हम लोग 1 1 on 2 फंक्शन लेते हैं तो उसका प्रतिलोम भी एक फंक्शन होता है। लेकिन जब हम लोग 1 1 on 2 फंक्शन नहीं लेते, जैसे यह 1 1 नहीं है लेकिन on 2 है, तो 1 1 नहीं है, 1 1 on 2 होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और on 2 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 1 तो नहीं है लेकिन on 2 है, तो यह इसको हम लोग 1 1 on 2 नहीं बोलेंगे। इसलिए इसका प्रतिलोम जब हम लोग b से a में लेते हैं तब वह फलन क्या होता है? नहीं होता, तब फलन नहीं होता है। इसके लिए बाद में जो है कंडीशन देखेगा, जो कब मतलब तो क्या है ना, अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर लेते हैं, 1 ले लिए तो 1 हो गया, -1 लिए तो 1 हुआ, 2 लिए तो यहाँ 4 हुआ, यानी 1 का इमेज 1 है, -1 का इमेज 1 है और 2 का इमेज 4 है। तो यहाँ पे यह 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 1 1 on 2 फंक्शन नहीं बोले, लेकिन यह 1 1 भी है और on 2 भी, इसलिए इसका प्रतिलोम निकल गया। प्रतिलोम जो निकला वह भी एक फलन हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है जब हम लोग इसका इन्वर्स निकाले तो यहाँ पे 1 का जो है आपको यहाँ पे यह जो है 1 1 नहीं है, जिस कारण से इसका यानी प्रतिलोम जो निकला b से a में, वह भी एक फलन क्या नहीं हुआ, इसको हम फलन नहीं बोलेंगे। इसीलिए कारण यही है कि जब हम लोग 1 1 on 2 फंक्शन लेंगे, 1 1 on 2 फंक्शन लेंगे तो उसका जो प्रतिलोम निकालेंगे वह भी एक फलन होगा। जब 1 1 on 2 नहीं लेंगे, 1 1 on 2 नहीं रहेगा तब वह फलन ही नहीं होगा। जैसे इस चीज को एक और एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ ये है, यहाँ b है, f है, 2x है, 1 है, -1 है, 2 है, 2 है, -2 है, 4 है, 1 का इमेज हो गया आपको 2, -1 का इमेज -2, 2 का इमेज हो गया 4, एक और एलिमेंट। यहाँ तो यह 1 1 है लेकिन यह on 2 फंक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इसका प्रतिलोम क्या कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यह 1 1 फंक्शन तो है लेकिन on 2 फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स निकलने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और on 2 भी। on 2 नहीं होगा कहे तो यहाँ तो खाली बच जाएगा। तो अगर हम लोग इसका प्रतिलोम निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे b से a ले लेते हैं, b से a, तो b में क्या सब है? 2 -2 4 5, और a में क्या सब है? 1 -1 2। तो 2 जो है 1 से, -2 जो है -1 से, और 4 जो है 2 से, और यहाँ 5 तो किसी से नहीं। तो यहाँ पे यह होगा फलन। इसको हम लोग फलन क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? तो वहां इससे पिछले एग्जांपल में देखे थे जो उसका 2 इमेज हो गया, इसलिए फलन नहीं था। और यहाँ पर क्या हुआ? तो फलन होने के लिए या इन्वर्स होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इसका जितना भी अवयव है सबका इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रांत का जो अवयव है 5, उसका इमेज है नहीं।
जब इसका इमेज हमको है ही नहीं तो यह फलन होगा। जब फलन होगा ही नहीं तब प्रतिलोम फलन होगा नहीं होगा। इसीलिए केवल और केवल 1 1 on 2 फंक्शन का ही प्रतिलोम निकलता है। अगर 1 1 on 2 फंक्शन नहीं लेंगे तो उसका प्रतिलोम निकलेगा नहीं। कहे तो और बाद में फलन क्या होगा? नहीं होगा। फलन होगा ही नहीं तो प्रतिलोम फलन क्या होगा ही। इसीलिए जब भी किसी फलन का प्रतिलोम हम लोग को निकालना रहेगा हम लोग चेक करेंगे जो यह 1 1 और on 2 है कि नहीं। 1 1 on 2 होगा तो उसका प्रतिलोम निकालेंगे, नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। अगर 1 1 on 2 फंक्शन नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम हम लोग नहीं निकाल सकते। यही चीज था। अभी सबसे पहले आप लोग समझे जो 1 1 on 2 क्या है, 1 1 क्या है, on 2 क्या है। 1 1 और on 2 जब दोनों रहेगा कोई फलन तो उसको हम लोग 1 1 on 2 बोलेंगे। और उसके बाद समझे जो 1 1 on 2 रहेगा तभी फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अगर 1 1 on 2 नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। इसका कारण क्या है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे थ्योरी पे। लिखेंगे किसी फलन का प्रतिलोम, किसी फलन का प्रतिलोम, किसी फलन का प्रतिलोम, किसी फलन का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। माना कि f maps a to b एक फलन है जो एकैकी आच्छादक, जो एकैकी आच्छादक यानी 1 1 on 2 है। तो एक फलन f इनवर्स b से a, फलन f का प्रतिलोम कहलाती है। यदि y बराबर f of x if and only if f inverse y equal to, कहता है माना कि f a से b में एक क्या है? फलन है जो 1 1 on 2, जो क्या है? 1 1 on 2 है। तो एक फलन f इनवर्स जो b से a में एक फलन होगा, तो एक फलन f इनवर्स मैप्स b to a फलन f का प्रतिलोम कहलाती है। जैसे f अगर a से b में एक फलन है तो f इनवर्स b से a में एक फलन होगा। कब? जब y equal to fx if and only if f inverse y equal to x। इसका क्या मतलब है? जैसे f, इसका मतलब अभी समझा रहे हैं। तो let f be a function from a to b which is 1 1 on 2, then a function f inverse maps b to a is called the inverse of function f if y equal to fx if and only if f inverse y equal to x। इसका क्या मतलब है? जो मतलब फलन कब होगा? जब 1 1 on 2 होगा। और अगर यह a से b में है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा? b से a में एक फलन f इनवर्स। कब? तो यानी यहाँ पे कंडीशन ये है। इसका क्या मतलब है? जो f के अधीन अगर x का प्रतिबिंब y है तो f इनवर्स के अधीन y का प्रतिबिंब x होगा। Image of x under f is y if and only if image of y under f inverse is x। इमेज के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में, तो इसी को हम लोग तब f का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? f इनवर्स होगा। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया।
इसके बाद यहाँ से आगे जो है देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे आगे है सबसे पहला यहाँ पे जो नोट करके है फर्स्ट पॉइंट, f के अधीन x का प्रतिबिंब y, f के अधीन x का प्रतिबिंब, f के अधीन x का प्रतिबिंब y, if and only if f इनवर्स के अधीन, f इनवर्स के अधीन y का प्रतिबिंब, y का प्रतिबिंब x है। अब देखिए इनवर्स में क्या होगा, अगर f अगर 1 1 on 2 फंक्शन है तो इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं, और जब प्रतिलोम निकलेगा तो क्या होगा, तो f के अधीन अगर x का प्रतिबिंब, f के अधीन x का प्रतिबिंब अगर y है तो f इनवर्स के अधीन y का प्रतिबिंब क्या होगा, x होगा। इनवर्स image of x under f is y if and only if image of y under f inverse is x। अब इस पॉइंट को समझना है। इसको नोट कर लीजिएगा, अभी जो हम बता रहे हैं उसको सिर्फ समझना, नोट नहीं करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 -2 3 है, 3x है, 3 -6 9 है, 1 का इमेज 1 इसमें पुट करेंगे तो 3, 2 का इमेज -2 का इमेज -2 पुट करेंगे तो -6 और 3 का इमेज 9। यह 1 1 भी है और 1 2 भी है, इसलिए इसका प्रतिलोम भी निकल सकता है, इनवर्स भी। चलिए यहाँ पे क्या है, तो हम प्रतिबिंब के बारे में, यहाँ पे 1 का इमेज क्या है 3, f के अधीन। जैसे यहाँ पे आपको f इनवर्स होगा तो ये अगर a से b में है तो क्या होगा, b से b में क्या सकता है 3 -6 9 और a में क्या सकता है 1 -2 3, b हो गया, a हो गया, यहाँ f इनवर्स 1। यहाँ पे 3 का इमेज क्या हो जाएगा 1, -6 का इमेज क्या होगा -2 और 9 का क्या होगा 3। ऐसे रिलेटेड होगा। जैसे f अगर a से b में कोई फलन है तो उसका प्रतिलोम जो होगा f इनवर्स b से a में होगा, ऐसे हो जाएगा। b लिख दिए यहाँ पे, a लिख दिया उसका, जैसे जैसे कनेक्ट था वैसे कनेक्ट। तो यहाँ पर कहता है जो f के अधीन 1 का प्रतिबिंब क्या है 3 है, f के अधीन 1 का प्रतिबिंब 3 है तो f इनवर्स के अधीन 3 का प्रतिबिंब 1, f के अधीन -2 का प्रतिबिंब -6 है तो f इनवर्स के अधीन -6 का प्रतिबिंब -2, f के अधीन 3 का प्रतिबिंब 9 है तो f इनवर्स के अधीन 9 का प्रतिबिंब 3 है। यही चीज कहता है, जो f के अधीन अगर x का प्रतिबिंब y है तो f इनवर्स के अधीन y का प्रतिबिंब x होगा, उलट जाता है। f के अधीन अगर 1 का प्रतिबिंब 3 है तो f इनवर्स के अधीन 3 का प्रतिबिंब 1 होगा। f के अधीन -2 का प्रतिबिंब -6 है, यहाँ -6 का -2 होगा। यहाँ f के अधीन 3 का प्रतिबिंब 9 है तो f इनवर्स के अधीन 9 का प्रतिबिंब 3 होगा। यही पॉइंट है। आगे सेकंड नंबर पॉइंट में f इनवर्स का प्रांत, प्रांत का अंग्रेजी होता है डोमेन, बराबर f का परिसर, f का परिसर। f इनवर्स का जो प्रांत होगा वो f का परिसर होगा, मतलब f इनवर्स का जो डोमेन होगा वो f का रेंज होगा, तथा f इनवर्स का जो परिसर होगा वो f का हो जाएगा प्रांत। f
इनवर्स का प्रांत क्या होगा? जैसे बी से ए में एक फलन है तो यहाँ बी प्रांत हो गया, बी से ए से बी में रहता तो ए प्रांत, बी से ए में रहेगा तो बी प्रांत। तो इसका प्रांत में क्या सब होगा? 3 माइनस 6 9 यही सेट होगा एफ इनवर्स का डोमेन। और एफ का रेंज क्या है? एफ यहाँ पर है, एफ का रेंज क्या है? 3 माइनस 6 9, देखिए दोनों सेम है। और एफ इनवर्स का जो रेंज है, एफ इनवर्स का रेंज यहाँ क्या है? 1 माइनस 2 3 का सेट। और एफ का यहाँ डोमेन क्या है? एफ यहाँ पर है, एफ इनवर्स का रेंज हो गया 1 माइनस 2 3 का सेट। और यहाँ एफ का डोमेन क्या है? 1 माइनस 2 3 का सेट, दोनों सेम है। यानी एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वही एफ का परिसर होगा, और एफ इनवर्स का जो परिसर होगा वही एफ का क्या होगा? प्रांत होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि sin थीटा बराबर x, if and only थीटा बराबर sin इनवर्स x, थीटा बराबर sin इनवर्स x, since आप लोग को बता चुके हैं 11th में भी और बेसिक में भी, मतलब यहाँ पे जो sin थीटा का जो रेंज होता है वो कहाँ से आता है? -1 से +1 तक। sin थीटा का मान -1 लेस देन और इक्वल टू sin थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, -1 से +1 तक। तो यहाँ sin थीटा के बदले क्या है? x, यानी -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू, यानी नोट करके एक पॉइंट हो जाएगा जो sin इनवर्स x परिभाषित होगा, sin इनवर्स x परिभाषित होगा यदि और केवल यदि sin इनवर्स x परिभाषित होगा यदि और केवल यदि -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। यानी अगर sin थीटा x है तो थीटा उधर जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा। यानी sin थीटा का मान आप लोग जानते हैं -1 से +1 तक, तो यहाँ sin थीटा के बदले क्या है? x, तो यहाँ x रख देंगे तो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ जो sin इनवर्स x डिफाइंड होगा कब? इफ एंड ओनली इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। यानी sin इनवर्स x में x का मान हमेशा कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 तक, -1 से कहां तक? +1 तक। तो आज जो है आप लोग जैसे यहाँ पे देखे बेसिक ही था इसका, तो इसमें आप लोग मतलब आज से चैप्टर स्टार्ट था, इसमें पहले आपको समझाना था जो हम किस फलन का इनवर्स निकाल सकते हैं, उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन जो है वही उसका कंडीशन आखिर का है, उसका कारण क्या है, उस चीज को समझे आप लोग। उसके बाद जो है उस चीज को समझने के साथ एग्जांपल के द्वारा सब कुछ बताया, फिर उसका डेफिनेशन देखें, फिर उसके बाद यहाँ देखें। तो आज जो है यहीं तक, कल फिर जो है आप लोग को एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें इससे आगे थ्योरी होगा। इसको अपना नोट करते जाइएगा एक अलग कॉपी में। तो 1 महीना और भी लॉकडाउन नहीं, मतलब लॉकडाउन में रहेंगे तब तक त्रिकोणमिति सब खत्म कर देंगे सब। ठीक है, बढ़िया से इसको एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसका थ्योरी स्टार्ट हो गया, सवाल भी चलेगा, आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, बढ़िया से रहिए, घर पे मेहनत कीजिए। तो आज जैसे कल फिर वीडियो देंगे हम, तो आज इसको पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा बताइए, या जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है या जैसा भी लगा उसको कमेंट के द्वारा बताइए, और बढ़िया से देख लीजिएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।